दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही बड़ी अपडेट आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। दलाल स्ट्रीट पर सीधा इम्पैक्ट पड़ने वाला है फेड का। सीधा इम्पैक्ट आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आपको पता है कि फेड से रिलेटेड डेट एंड टाइम एंड शेड्यूल इंफॉर्मेशन आपको लेके आते हैं हम। और आपको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर वीक में जितने भी दिन बचे हुए हैं, हर दिन एक बड़ा इवेंट आपको देखने को मिलेगा। और वो इवेंट अमेरिका से भी हो सकता है, रशिया से भी हो सकता है, और अगर आप देखेंगे तो इंडिया से खुद हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका से जो इवेंट हैं उनका स्टॉक मार्केट पे बड़ा असर पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ा अपडेट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। 10 की फैक्टर की यहाँ पे बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे 10 की फैक्टर की बात नहीं करूंगा, 3 या 4 फैक्टर की बात करूंगा। डेट और टाइम लिख लीजिएगा और देखिएगा उसका असर कितना पड़ा। उसका असर भी आपको देखने को मिलेगा, ये ना सोचिएगा असर नहीं देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं फेड ऑफिशियल स्पीचेस। अब आपने ये देखिएगा लास्ट पर्टिकुलर मंथ में ये एक्सपेक्टेशन करी होगी कि फेड स्पीच एंड ऑल समथिंग, देखिएगा ये चीजें आपको देखने को मिल रही थी। बट आपने ये नहीं सोचा होगा कि इस हफ्ते भी फेड आने वाला है, इस पर्टिकुलर वीक में भी फेड आपके स्टेटमेंट देगा और असर क्रिएट करेगा मार्केट में। तो अगर आप देखेंगे लोग अभी डाइजेस्ट नहीं कर पाए हैं फेड की पॉलिसी को, और बड़ा मोमेंटम आया था, छोटा मोमेंटम नहीं आया था। फेड की पॉलिसी को अभी तक लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाए हैं, और अब फेड की अगली स्पीच तैयार है। और फेड पॉलिसी स्टेटमेंट, अपडेटेड इकोनॉमिक प्रोजेक्शन, ये सारी चीजें सुनने के बाद अब आपको स्पीच फिर से सुननी पड़ेगी। आपको पता है फेड जब भी आता है तो बड़ा असर स्टॉक मार्केट पे होता है, चाहे इंडिया की बात करो, चाहे एशिया की बात करो, चाहे अमेरिका की बात करो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्लोबली पार्टिसिपेंट्स अक्रॉस एसेट क्लासेस विल फोकस ऑन द अपकमिंग स्पीच बाय सेवरल FOMC ऑफिशियल। अब आप समझ सकते हो कि फेड के ऑफिशियल जब नरेट करेंगे एक एक चीज, तो और भी ज्यादा असर पड़ेगा स्टॉक मार्केट पे। क्योंकि अगर आप देखेंगे बाय न्यू गवर्नर, यहाँ पे देख सकते हैं स्टीफन मिरान, हु वाज द only member to vote for the deeper 50 basis point cut in September. Policy meeting will be closely watched on September 22 for further policy clues. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे असर आपको कल से देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट होंगे वो और वाइडर होंगे, और ज्यादा देखिएगा आपको उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और देखिएगा क्योंकि आपको पता है आज से कल तक देखने को मिलेगा ये सब चीजें, तो इसके लिए आपकी एक्सपायरी भी प्रिपेयर्ड रहनी चाहिए और आपके आने वाले दिन भी प्रिपेयर्ड रहने चाहिए। तो आप देख सकते हैं फर्दर द फेडरल रिजर्व चेयर जेरन पावेल स्पीच ऑन फॉलोइंग डे दैट इज September 23 विल आल्सो बी वॉच एज इन September पॉलिसी मीटिंग कॉन्फ्रेंस ही एम्फसाइज्ड। तो आप देख सकते हैं आज रात का दिन, कल का दिन, दोनों ही दिन देखेगा मार्केट पे कल परसों इंपैक्ट करेंगे। अब आप समझ लो अगले 48 घंटे फेड की देखिएगा ये स्पीचेस सीधा इंपैक्ट करेंगी स्टॉक मार्केट को। यहाँ पे सीधा कोरिलेशन है। फेड जब जब आया है आपको पता है बड़ा असर स्टॉक मार्केट पे देखने को मिला है। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो आपको पता है इंपैक्ट ना करे डॉलर को, इंपैक्ट ना करे बॉन्ड मार्केट को, इंपैक्ट ना करे स्टॉक मार्केट को। तो इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और आप देख सकते हैं इसके बाद आपके पास होगा डेटा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है यूएस जीडीपी का डेटा आ रहा है और स्टॉक मार्केट में मोमेंटम ना है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप देख सकते हैं फेड ऑफिशियल पूरी तरीके से उनके स्पीचेस में पूरी तरीके से फोकस रखेंगे कि यूएस का फाइनल जीडीपी का डेटा, पीसीई के नंबर जो कि एक तरीके से आपको पता है कि इन्फ्लेशन के ही नंबर होते हैं, तो ये नंबर कैसे आ रहे हैं, और पीएमआई का भी डेटा आने वाला है। और आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ आपको इसी वीक में देखने को मिलने वाला है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स आपको पूरी तरीके से बिजी रखने वाला है, क्योंकि ये सारे नंबर्स आपको कल से ही देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे पहले तो कल फेड की स्पीचेस हैं और फिर ये जीडीपी के नंबर्स हैं, आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे यूरो एरिया से भी देखिएगा नंबर्स पूरी तरीके से आ रहे हैं। जापान से S&P ग्लोबल के नंबर्स आपको कल देखने, मतलब कल इसके पोल्स देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हो कि इसका असर देखने को मिलेगा और काफी बड़ी तरीके से देखने को मिलेगा स्टॉक मार्केट पे। तो टोटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। राम राम।